आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिसाली में 1.5 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत। 4 वार्डों में मिली 1.5 करोड़ की सौगात। जनता की मांग पर विकास कार्यों का भूमि पूजन। दुर्ग में महापौर की अनोखी पहल। बेटियों को बांटे सुरक्षा के सिर के ताज। छात्राओं को हेलमेट वितरित। लंबे इंतजार के बाद सड़क निर्माण को मिली मंजूरी। वार्ड 59 में विकास कार्यों को नई गति। महापौर ने किया भूमि पूजन। निवई की बदलेगी तस्वीर। 85 लाख से संवरेगा निवई। विधायक ने दी विकास सौगात। निवई में विकास का शिलान्यास। दुर्ग में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां महापौर ने छात्राओं को सिर्फ हेलमेट नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 21 तितुर डी स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी छात्राओं को हेलमेट वितरित किए गए। महापौर अलका वाघमार ने कहा कि हेलमेट किसी नियम का बोझ नहीं बल्कि जिंदगी की सुरक्षा का कवच है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अगर यातायात नियमों को अपनी आदत बना ले तो सड़क हादसों में बड़ी कमी लाई जा सकती है। कार्यक्रम में लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर, वार्ड पार्षद विद्यावती सिंह, रंजीता पाटिल, अरुण सिंह, मनमोहन शर्मा सहित विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य चरणजीत कौरे, शालिनी त्रिवेदी और शिक्षकगण मौजूद रहे। इस दौरान महापौर ने छात्राओं से कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय खुद भी हेलमेट पहने और पीछे बैठने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। उन्होंने तेज रफ्तार वाहन चलाने, मोबाइल इस्तेमाल करने जैसी लापरवाहियों से बचने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आज हेलमेट पाने वाली छात्राएं सिर्फ इसकी उपयोगकर्ता नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज में सड़क सुरक्षा की संदेशवाहक भी हैं। दुर्ग में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल करते हुए स्कूली बच्चों को जागरूकता की मुहिम से जोड़ा है। केपीएस स्कूल, नेहरू नगर, खालसा पब्लिक स्कूल और शकुंतला विद्यालय में आयोजित विशेष अभियान में करीब 2500 छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों को समझा और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया। दरअसल अक्सर सड़क हादसों की शुरुआत छोटी सी लापरवाही से होती है। इसी लापरवाही को रोकने के लिए यातायात पुलिस अब बच्चों को जागरूकता का संदेश वाहक बना रही है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि यह खुद की और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को हेलमेट की अहमियत, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, तेज रफ्तार से बचने, मोबाइल चलाते समय वाहन नहीं चलाने और ट्रैफिक नियमों के पालन की जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों से कहा गया कि वे अपने घरों में भी यातायात नियमों की आवाज बने और माता-पिता को भी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करें। आपको बता दें कि कार्यक्रम में एक खास अपील स्कूल प्रबंधन से भी की गई। यातायात पुलिस ने कहा कि अगर कोई छात्र बिना लाइसेंस वाहन चलाकर स्कूल पहुंचता है तो इसे गंभीरता से लिया जाए और अभिभावकों को बुलाकर उन्हें नाबालिग वाहन संचालन के खतरों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाए। दुर्ग शहर के विकास को रफ्तार देने की दिशा में नगर निगम ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जी हां, आपको बता दें कि पटरी पार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 59 में अब लंबे समय से चली आ रही सड़क की समस्या जल्द दूर होने वाली है। रंजीता पाटिल निवास के समीप 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन महापौर अलका वाघमार ने विधि विधान के साथ किया। सड़क निर्माण के इस कार्य को लेकर वार्डवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि खराब सड़क और बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से अब राहत मिलेगी। सीसी रोड बनने के बाद न सिर्फ आवागमन आसान होगा बल्कि क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौर अलका वाघमार ने कहा कि नगर निगम का फोकस शहर के हर वार्ड तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने पर है।
आपको बता दें कि सड़क, नाली, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसे जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उसका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिले। आपको बता दें कि निगम द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्यों को मंजूरी देकर तेजी से पूरा कराया जा रहा है। वार्डवासियों ने भी सड़क निर्माण की सौगात मिलने पर महापौर और नगर निगम प्रशासन का आभार जताया। लोगों का कहना है कि यह सड़क बनने के बाद क्षेत्र में सुविधा बढ़ेगी और वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। सावन के पावन महीने में दुर्ग ग्रामीणों के निवई क्षेत्र को विकास की नई सौगात मिली है। लंबे समय से सुविधाओं की राह देख रहे वार्ड 32 निवई भाटा, वार्ड 33 निवई बस्ती पूर्व और वार्ड 43 निवई बस्ती दशहरा मैदान में अब विकास कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। विधायक ललित चंद्राकर के प्रयासों से इन क्षेत्रों के लिए 85,41,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पूजा अर्चना के साथ विधायक ललित चंद्राकर ने आज इन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ घोषणाएं करना नहीं बल्कि हर वार्ड तक विकास की रफ्तार पहुंचाना है। निवई की गलियों से अब विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। सड़क, मूलभूत सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़े इन कार्यों के पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि दुर्ग ग्रामीण के हर वार्ड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 85,41,000 रुपए की यह राशि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सरकार की कोशिश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी जरूरी सुविधाएं पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदले। रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्यों का सिलसिला तेज हो गया है। आपको बता दें कि दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने 4 अलग अलग वार्डों में करीब 1,65,94,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सड़क, नाली, भवन निर्माण और सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों से अब वार्डों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। आपको बता दें कि रिसाली में अब विकास की ईंट रखी जा रही है और उम्मीदों की नई सड़क तैयार हो रही है। 4 वार्डों में होने वाले इन कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जरूरतों का परिणाम होता है। जनता की मांग और सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। यही वजह है कि वे लगातार निगम क्षेत्र के वार्डों का दौरा कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से विकास कार्यों को मंजूरी दिला रहे हैं। वहीं महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि रिसाली निगम बनने के बाद क्षेत्र में विकास की गति बढ़ी है। सड़क, नाली, भवन और सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों से शहर को नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जन भागीदारी सबसे जरूरी है और कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू ने भी संबोधित किया। इस दौरान पार्षदों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कई लोगों के लिए मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि उनकी यादों, जरूरी दस्तावेजों और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। जी हाँ, मोबाइल गुम होने के बाद लोग अक्सर उसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन दुर्ग पुलिस ने ऐसे ही 200 लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर अपनी संवेदनशील और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को वापस सौंप दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल धारकों को उनकी खोई हुई संपत्ति सुपुर्द की। बरामद किए गए इन मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल बरामदगी के इस अभियान में दुर्ग पुलिस के साइबर सेल और थाना पुलिस ने
तकनीक का सहारा लिया। मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों ने दुर्ग पुलिस का आभार जताया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल गुम सामान लौटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि जनता और पुलिस के बीच भरोसे की कड़ी को मजबूत करने की पहल भी है। दरअसल दुर्ग पुलिस की यह पहल दिखाती है कि तकनीक और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए तो आम लोगों की छोटी बड़ी परेशानियों का समाधान आसान हो सकता है। खोई हुई चीज वापस मिलने के साथ ही लोगों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा भी और मजबूत हुआ है। शुद्धि की रिपोर्ट आई थी और CIL पोर्टल में जो डिटेल्स आए थे उसके आधार पर आज लगभग 200 मोबाइलों को उनके जो वास्तविक धारक हैं उनको दिया जा रहा है और लगभग इनकी कीमत 55-60 लाख के आसपास है। और दुर्ग पुलिस सदैव इस तरह के मामलों में जिससे जनता सीधे जुड़ी हुई रहती है लगातार शीघ्र कार्रवाई करती है। और आज लोगों को साइबर फ्रॉड के विषय में भी समझाई दी गई कि किस तरह मोबाइल के जरिए साइबर फ्रॉड होता है और आशा है कि आने वाले समय में इसका सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। घर की गर्मी दूर करने आया AC मैकेनिक, लेकिन जाते जाते घर की खुशियां ही चुरा ले गया। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में AC मरम्मत के बहाने घर में दाखिल हुए मैकेनिक ने मौका पाकर लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। जी हां, हालांकि शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां मनोज अग्रवाल के घर AC मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान AC मैकेनिक आशुतोष साव 2 दिनों तक घर में आता जाता रहा। काम पूरा होने के बाद जब परिवार की नजर बेडरूम में रखे आभूषणों के पैकेट पर पड़ी तो वह गायब मिला। आपको बता दें, काफी तलाश के बाद भी जब गहनों का पता नहीं चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार को शक उस वक्त गहरा गया जब AC मैकेनिक आशुतोष से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह लगातार मिलने से बचता रहा। पुलिस ने शक के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी के जवाहर नगर स्थित ISHDP आवास पहुंचकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना कबूल कर लिया और छिपाकर रखे गए सोने चांदी के आभूषणों का पैकेट पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान जब्त कर लिया है। भिलाई नगर पालिका निगम में वर्षों तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने वाले 7 कर्मचारियों के लिए भावुक पल आया जब सेवाकाल पूरा होने के बाद उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी गई। जी हां, नगर निगम कार्यालय में आयोजित समारोह में कर्मचारियों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। निगम आयुक्त सुरुचि सिंह की मौजूदगी में आयोजित विदाई समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनके लंबे सेवाकाल के लिए सम्मान दिया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके अनुभव, मेहनत और निगम के प्रति समर्पण की सराहना की। सेवानिवृत्त होने वालों में सहायक राजस्व अधिकारी धीरज साहू, स्वच्छता पर्यवेक्षक हरीश चंद्र बारले, पंप सहायक मदन मोहन तिवारी, नारायण साहू, मजदूर मिलतीन बाई, प्रोसेस सर्वर सरोज कन्नौजे और सफाई कामगार दुजराम शामिल रहे। निगम आयुक्त ने कहा कि किसी भी संस्था की मजबूती उसके कर्मचारियों की मेहनत और ईमानदार सेवाओं से बनती है। आपको बता दें, उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वस्थ, सुखद और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनका अनुभव हमेशा निगम के लिए प्रेरणादायक रहेगा। विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक भी हुआ जब सहकर्मियों ने साथ बिताए वर्षों की यादें साझा की। अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्त साथियों को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। भिलाई दुर्ग में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी चोट सामने आई है। आपको बता दें कि पंजाब से हेरोइन यानी चिट्टा मंगाकर शहर में खपाने वाले एक संगठित नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। सुपेला थाना क्षेत्र की स्मृति नगर चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरमीत सिंह रंधावा नाम का आरोपी पंजाब से चिट्टा मंगवाकर भिलाई दुर्ग इलाके में अपने साथियों के जरिए सप्लाई कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जुनवानी स्थित शंकराचार्य अस्पताल के पीछे दबिश दी, जहां आरोपी नशे की खेप खपाने की तैयारी में थे। पुलिस ने मौके की घेराबंदी कर संदिग्धों को हिरासत में लिया और तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के पास से करीब 18 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा, 6 मोबाइल फोन और नशे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह रंधावा ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वह पंजाब से करीब 3000 रुपए प्रति ग्राम की दर से हेरोइन खरीदता था और भिलाई दुर्ग क्षेत्र में इसे लगभग दोगुनी कीमत यानी 6000 रुपए प्रति ग्राम तक बेचता था। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दुर्ग पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में चौकी स्मृति नगर में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो बाहर से नशीली पदार्थ लाके बिक्री कर रहा है। जिसमें टीम बनाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और जांच किया गया कि वो कहां से लाया जा रहा है उसके द्वारा और किन किन लोगों को बेचा जा रहा है। इस क्रम में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और अभी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आर्थिक जरूरत में मदद का भरोसा दिलाकर गिरवी रखे गए सोने के जेवरात हड़पने वाले ज्वेलर संचालक पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है, जहां वार्ड पार्षद भूपेंद्र यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक भूपेंद्र यादव ने अपनी पत्नी के सोने के जेवर ज्वेलर्स संचालक अमित सोनी के पास 4,50,000 रुपए के बदले गिरवी रखे थे। समय बीतने के बाद जब प्रार्थी ने गिरवी राशि लौटाकर अपने जेवरात वापस मांगे तो आरोपी लगातार आज कल का बहाना बनाकर टालता रहा। आरोप है कि राशि वापस मिलने के बाद भी न तो सोने के जेवरात लौटाए गए और न ही रकम वापस की गई। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी अमित सोनी के खिलाफ विश्वासघात और संपत्ति हड़पने की धाराओं में अपराध दर्ज किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खुर्सीपार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ज्वेलर्स संचालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। थाना खुर्सीपार क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा लोगों के सोने चांदी के जेवरात के बदले में रकम गिरवी दी जाती थी, गिरवी रखकर रकम दी जाती थी, परंतु लोगों के द्वारा जब उसे वापस किया जाता था रकम को तो सामान देने में आनाकानी की जाती थी और काफ़ी लोगों का सामान दिया भी नहीं और जिनको दिया है तो कुछ कम दिया है। तो उसके द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा इस संबंध में थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसके रिपोर्ट पे FIR दर्ज करके उक्त आरोपी को अमानत में खयानत की धाराओं के तहत जेल भेजा गया। भिलाई पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए बिहार से संचालित हो रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा नेटवर्क एक किराए के फ्लैट से ऑपरेट किया जा रहा था और इसके जरिए हर महीने करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन होने की बात सामने आई है। ऑनलाइन सट्टा, साइबर अपराध और म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भिलाई के थाना खुर्सीपार पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल डेटा, डिजिटल ट्रेल और तकनीकी इनपुट से गिरोह के बिहार कनेक्शन की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम को बिहार के पटना भेजा गया, जहां नारायण प्लाजा अपार्टमेंट में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी किराए के मकान को ही अपना कंट्रोल रूम बनाकर बैठे थे। यहां से अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कई राज्यों के लोगों को जोड़कर सट्टे का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के जरिए रोजाना करीब 12 से 15 लाख रुपए और महीने में लगभग 4 से 5 करोड़ तक का ऑनलाइन वित्तीय कारोबार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 14 ATM कार्ड, 2 बैंक पासबुक समेत कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। अब पुलिस जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है, जिससे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क
पर खुलासा किया जा सके। दुर्ग पुलिस के द्वारा सट्टे के विरुद्ध भी अच्छी कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में अब एक पूर्व में एफआईआर हुआ था जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उनकी जांच में और भी 3 लोगों का नाम आया था, कुछ लोगों का, जिसमें पता चला था कि पटना बिहार में वो लोग रह के अपना अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। तो इसमें टीम बनाकर पटना भेजी गया और उन्हें गिरफ्तार कर लाया गया है और उन्हें अभी जेल भेज रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।